ये स्टोरी हाजिमे नाम के एक लड़के की है जो कि मेरी ही तरह रोज एनीमे रिकैप बनाता था। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उसके तो दोस्त भी नहीं थे। अब वो एक ऐसी दुनिया में अपनी क्लास के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे कि शैतानों का होना एक आम बात थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी किस्मत बदल सकता है, पर कभी एक लूजर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता था। दूसरी दुनिया में जाते ही उसके साथ ही उसे धोखा दे देते हैं और उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके शैतान से बच जाते हैं। और वो शैतानों का अब चारा बन चुका था, ऐसे शैतान जो कि आसानी से ही इंसानों को खत्म कर सकते हैं और उसके जैसे लो क्लास लेवल के वॉरियर को तो आसानी से ही। अब हाजिमे कैसे अपने दोस्तों से बदला लेता है एक ताकतवर वॉरियर बन के, इस कहानी में दिखाया जाएगा। हाजिमे अपनी पूरी क्लास के साथ में एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होता है। उसके दोस्त उसमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ वो क्लासमेट्स थे। पर दूसरी तरफ राजा और पोप उन सभी को हीरो घोषित कर देता है, क्योंकि भगवान ने ही इन्हें समन किया है इस दुनिया को शैतानों से बचाने के लिए। हर किसी को अच्छी ताकत मिलती है। हाजिमे को भी लगता है कि उसे भी एक अच्छी ताकत मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। किस्मत उसे धोखा देती है और उसे स्टोन की शेप बदलने की पावर मिलती है और मिनरल्स की। इसी वजह से उसके साथी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। पर उसके बावजूद भी उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की काओरी जो है हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार होती है और वो उसे सबसे ज्यादा बात करती थी। इसी वजह से बाकी सभी बच्चों को उससे जलन होती थी। अब एक दिन वो लोग जब एक डंजन में जाते हैं, वहाँ पे एक बच्चे की वजह से वो एक दूसरे लेवल पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं लैब्रिंथ के अंदर, जहाँ पे एक ताकतवर मॉन्स्टर उसके सामने आ चुका था। उन सभी को बचाने के लिए उस देश का जो नाइट होता है वो आगे आता है और शील्ड बनाता है, पर वो मॉन्स्टर से तोड़ देता है। काओरी को बचाने के लिए आगे हाजिमे आता है और अपनी स्टोन की पावर की मदद से उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नाइट जो होता है उसे वापस से बुलाता है कि टाइम हो चुका है, उसे वापस आना चाहिए। जब वो वापस आने की कोशिश करता है, सभी बच्चे एकदम से ही अटैक कर देते हैं मॉन्स्टर के ऊपर, पर उसमें से एक अटैक हाजिमे के लगता है और वो मॉन्स्टर के साथ लैब्रिंथ के सबसे नीचे वाले हिस्से में गिर जाता है। हाजिमे को पता था कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है, पर यह नहीं पता था कि वो कौन है। पर वो अपने पीछे देखता है, एक मॉन्स्टर उसे खाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि पहले वाले मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर है और वो भागने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो उसके पांव काम नहीं लेते, पर एट द एंड वो एक केव के ऐसे हिस्से में आ जाता है जहां से वो अंदर जा सकता था, पर उसका एक हाथ कट चुका था। वो खुद को लॉक कर लेता है, उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था कि तभी वहां पे एक होली वाटर का हमें स्टोन दिखाया जाता है जिसके अंदर से होली वाटर निकल रहा था। हाजिमे के ऊपर जब इसकी बूंद पड़ती है तो वो समझ जाता है कि हाँ, मैं अब जिंदा बच सकता हूँ, पर एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं और मेरे जैसे लो लेवल का बंदा इन्हें कैसे हरा सकता है। वो अपनी जिंदगी को समझने लग जाता है कि ये बस खत्म होने वाली है, पर वो खुद से वादा करता है कि मैं उन सभी लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं एक ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं एक कीड़े की मौत मरूं। वो सब जानवरों को एक एक करके गड्ढे के अंदर बंद करके उन्हें मारने लग जाता है अपने स्टोन मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से, और वो उनके मांस को खाता भी है। इस वजह से उसके शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, उसके डीएनए के अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं। पर हॉली वाटर की मदद से वो उनके ज्यादातर इफेक्ट को रोक पा रहा होता है और उसका डीएनए एक एक करके चेंज हो जाता है। उसके बालों का रंग सफेद हो चुका था। ये बातें अभी हाजिमे को पता नहीं थी, पर जब वो एक ऐसे स्टोन में देखता है जहां से उसका चेहरा उसे साफ दिखाई पड़ता है, उसे पता चलता है कि वो बदल चुका है और उसका एक हाथ भी उसके पास नहीं है। उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि अगर वो मॉन्स्टर्स को खाएगा तब उनकी पावर और उनकी स्किल्स उसे मिल जाएंगी। ऐसा ही होता है, उसका लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाता है। उसे कुछ ऐसे स्टोन्स भी मिलते हैं जिनकी मदद से वो गन बनाने में भी कामयाब हो पाता है। गन पाउडर और गन उसे दोनों ही मिल जाती है। इनकी मदद से वो मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से एक ही अटैक में मार पा रहा होता है। धीरे धीरे करके वो अपनी जर्नी को आगे शुरू कर देता है। वो जब भी किसी मॉन्स्टर को मारता उसके मांस को वो खा लेता, जिससे कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता। हाजिमे जो होता है वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने आता है जिसने कि उसके एक हाथ को खाया था। उसकी स्पीड काफी तेज थी, इसलिए वो उससे बचता है और एक फ्लैश बैंक का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर इधर उधर अब देख नहीं पाता, उसी चीज का इस्तेमाल करके हाजिमे उसके एक हाथ को काट देता है अपनी गन की मदद से और उसके सामने उसके हाथ को खाकर खून पीता है। होली वाटर पी के वो खुद को वापस से ठीक कर लेता है। उसकी पावर उसमें आ चुकी थी और वो उसके सर पे गोली चला के पूरे तरीके से खत्म कर देता है। वो आगे बढ़ता है, एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स को खत्म करता जाता है जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे। अपनी गन की मदद से वो पावरफुल बन चुका था। एक दरवाजा जहाँ पे कि 3 और उसे डालने थे और तो उसे मिल नहीं रहे थे, वो उसमें अपनी पावर डालने की कोशिश करता है। 2 गार्ड जो कि गेट के पास में थे वो जाग चुके थे। उनकी आंखों के ऊपर हाजिमे अटैक करता है, जिसमें से वो एक मॉन्स्टर को तो काफी आसानी से हरा देता है, पर दूसरा मॉन्स्टर अपने आगे एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है। हाजिमे उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, उसकी शील्ड आखिर में टूट जाती है और वो उसे भी खत्म कर देता है। दोनों के अंदर से उसे और भी मिलती है और वो उसकी मदद से गेट को खोल लेता है। गेट के अंदर काफी सारी हरी कलर की रूट जो थी एक लड़की में जा रही थी। वो लड़की हाजिमे को खुद को आजाद कराने के लिए कहती है। हाजिमे मना कर देता है क्योंकि वो सील है और वो किसी सील चीज को अनसील नहीं करने वाला है, जिसपे लड़की बताती है कि उसे धोखा मिला है, उसे अपने ही लोगों ने यहाँ पे सील किया है। इसलिए हाजिमे उसे आजाद कराने के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि उसे भी उसके साथियों से धोखा मिला था। दोनों की कहानी थोड़ी सेम थी, इसलिए वो मान जाता है। वो उसके पास आता है और अपनी पावर की मदद से वो जो स्टोन में कैद थी उस स्टोन की शेप बदलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पावर को उस स्टोन के अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है, जिससे कि उसे काफी दर्द तो होता है, पर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को उस जगह से आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। वो लड़की जैसे ही बाहर आती है हाजिमे को उसका नाम रखने के लिए कहती है। हाजिमे शुरुआत में मानता तो नहीं है, पर हाँ वो उसका नाम यूई रख देता है। यूई जैसे ही अपना नाम सुनती है वो उसे हमेशा फॉलो करने के लिए बोलने लग जाती है। उनके ऊपर एक अटैक होता है जिससे कि यूई को हमारा हाजिमे बचाता है, पर वो इंजर्ड हो जाता है। यूई काफी सारी स्टिक्स जो है उसके शरीर से बाहर निकालती है। एक स्कॉर्पियन वहाँ पे आ चुका था जो कि यहाँ का रखवाला था। यूई को आजाद होने से रोकने का काम उसी का था। उसके ऊपर हाजिमे चाहे जितने भी अटैक कर ले, उसकी डिफेंसिव शील्ड काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो हमेशा बच जाता था। उसको मारने में उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उतनी ही देर में यूई उसका खून पीती है और जैसे ही वो उसका खून पीती है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा ऑर्ब जो होती है उसके ऊपर फेंक देती है। वो मॉन्स्टर इंजर्ड तो हो चुका था पर अभी भी वो जिंदा था। इसी वजह से हाजिमे आगे जाता है, अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक करता है और एट दी एंड वो उसे खत्म कर देता है और वो उसके मांस को यूई के सामने पका के खाने लग जाता है। वो यूई को भी खाने के लिए पूछता है पर यूई साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही हाजिमे का खून पी लिया है, उसकी भूख मिट चुकी है। हाजिमे उससे पूछता है कि वो यहाँ पे कब से कैद थी। वो बताती है पूरे 300 साल हो गए। वो खुद को वैम्पायर फैमिली का भी बताती है। ये बात सुनते ही हाजिमे कहता है फिर तो तुम काफी ज्यादा बूढ़ी होगी, पर वो कहती है तुम्हें मेरे शरीर को देख के क्या लगता है। अब वो हाजिमे के काफी करीब जाने लग जाती है। वहीं अब अगले दिन से वो वापस से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं इस लैबिरिंथ से बाहर निकलने की। वहीं यू के पास में जो मॉन्स्टर उसकी रक्षा करता था, यहाँ से बाहर निकलने से पहले वो उसके मांस की मदद से अलग अलग वेपन भी बनाते हैं जो कि उनकी जर्नी में काम आएंगे। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान हमारे हाजिमे ने यू को अपनी कहानी भी बताई थी जिसकी वजह से वो काफी रोती भी है। उनके पीछे कुछ ऐसे शैतान पड़ गए थे जिन्हें कुछ पैरासाइट फ्लावर कंट्रोल कर रहे थे। वो उनसे बचने के लिए गुफा में आते हैं जहाँ पे कि उन्हें वही मॉन्स्टर दिख जाता है जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहा था। यू जो होती है वो हाजिमे पे अटैक करने लग जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने यू को भी अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। अब वहीं दूसरी तरफ वो यू जो होती है हाजिमे को खुद को मारने का कह देती है। इस वजह से हाजिमे एक गन चला देता है और वो बुलेट जो होती है सीधा उस मॉन्स्टर के भी जाके लगती है। इस प्रकार उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, पर यू गुस्से में थी कि सच में उसने उसके ऊपर फायर किया, पर हाजिमे उसे बताता है कि उसी ने ही तो कहा था। अब यू उसके पास से बढ़ने लग जाती है और उसे खाने की बात करती है। अगले दिन वो वापस से उठते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और डंजन के लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं। क्रिस्टल से भरी एक जगह थी जहाँ पे वो चलते हैं, पर तभी वहाँ पे 5 से 6 सिर वाला एक सरपेंट आ जाता है। वो उन पे अटैक करने लग जाता है। एक फेस एक तरह की पावर को होल्ड करता था। रेड वाला उसके ऊपर फायर अटैक करता है तो ब्लू वाला उसके ऊपर आइस मैजिक। इस प्रकार वो उन सभी से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। उसी बीच उनके बीच में एक व्हाइट कलर का स्नेक भी होता है जो कोई उनके हील करने का काम करता है। जब कभी एक इंजर्ड हो जाता व्हाइट वाला उसे हील कर देता तो एक दूसरा स्नेक व्हाइट वाले स्नेक के सामने आके उसे बचाने की कोशिश करता। एक ब्लैक स्नेक जो होता है वो यू को माइंड कंट्रोल में ले लेता है और उसे वो दृश्य दिखाता है जिसके अंदर हाजिमे उसे छोड़ के चला गया था। वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ब्लैंक पड़ जाती है। हाजिमे उसे बार बार बचाता है और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वहीं वो अब उसे किस करता है।
हाजिमे जब उसे किस कर रहा था तब उसे पता था कि यही तरीका है इसे रियल वर्ल्ड में लाने का। उससे वादा करता है कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। वो उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाते तो हैं पर वो हील हो चुके थे। वो व्हाइट वाले स्नेक से फाइट करना चाहते थे क्योंकि वो बार बार उन्हें हील करता रहेगा जब भी वो उन्हें मारेंगे, इसलिए वो व्हाइट वाले स्नेक को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल तो करते हैं पर व्हाइट वाले स्नेक को बचाने के लिए बाकी के सर्पेंट्स बार बार बीच में आ रहे थे। हाजिमे एम नहीं बिठा पा रहा था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। वो बाकी के सर्पेंट्स को पीट देता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट वाला स्नेक वापस से जिंदा हो उठता है और उन्हें वापस से हील करने लग जाता है। एकदम से ही वापस से व्हाइट सर्पेंट उठता है जिसने कि उन सभी की पावर अपने अंदर ले ली थी। वो उनके ऊपर अटैक करता है। हाजिमे यू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो इंजर्ड हो चुका था। यू उसे पकड़ती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसे एक सेफ जगह पे लेके आती है और वो उसे हील करने के लिए होली वाटर अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर डालने लग जाती है जिससे कि वो उसे हील कर सके। अब उसे बचाने के लिए वो उसकी गन लेती है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाती तो है पर वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो यू को बड़ी आसानी से पीछे पटक देता है। यू रोने लग जाती, उसे लगता है कि यही उसका अंत है पर ये शायद से उसकी गलतफहमी थी क्योंकि उसी समय वहाँ पे हमारा हाजिमे आ जाता है जो कि वो वह दृश्य देख रहा था जिसमें हाजिमे उसे बाल बाल बचाती है। वो उसे बचा लेता है। वो सरपेंट को बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है। अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ता है। वो इसमें यू की भी मदद लेता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और हवा के अंदर काफी सारे ग्रेनेड बिछा देता है और वो सारे के सारे ग्रेनेड फट जाते हैं। उसकी वजह से उस स्नेक के ऊपर गिर जाते हैं। इस प्रकार यू भी उसे जला के राख कर देती है। वो जीत चुके थे उन सरपेंट से। अब वो आगे की तरफ जाने लग जाते हैं पर वो बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन हमारी यू की आंखें खुलती है। हाजिमे भी उसी के ही साथ में था। हाजिमे ये देख के हैरान था कि यू इस तरह उसके साथ क्यों लेटी है। वो गुस्से में था पर यू उसे बताती है कि वो बेहोश हो चुका था। वो 5 दिन से बेहोश है, उसी ने ही उसकी देखभाल की है। ये बात सुनते ही हाजिमे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यू उसकी मदद कर रही है। वो नए कपड़े पहनते हैं और उस जगह को डिस्कवर करते हैं जो कि लैब्रिंथ के अंदर ही थी। इतनी सुंदर जगह लैब्रिंथ के अंदर कैसे बन सकती है, वो ये देख के हैरान थे। वो एक ऐसे पैलेस में आ जाते हैं जिसके अंदर जाते ही उन्हें सामने एक स्केलेटन दिखता है जो कि मैवरिक का होता है। ये वो लोग थे जिन्हें कि गॉड ने भेजा था इस पृथ्वी के ऊपर एज अ मैसेंजर। वो जैसे ही एक फॉर्मेशन के अंदर आता है उसके अंदर मैवरिक की सारी यादें, नॉलेज सब कुछ आने लग जाती है। उसे एक ऐसे सच के बारे में पता चलता है जो कि भगवान ने इंसानों से छिपाए रखा था, जो कि ये था कि ये लोगों को और शैतानों को इसलिए भिड़वाते हैं जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके। जब ये बात इन लोगों को पता चलती है तभी गॉड के खिलाफ बगावत करते हैं पर गॉड ताकतवर थे इसलिए इन्हें लैब्रिंथ बनाना पड़ता है और अपनी ताकत को पास डाउन करने के लिए ताकतवर योद्धाओं का इंतजार करना पड़ता है। ये बात सारी के सारी वो यू को बताता है पर उसे इसका कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि वो अपनी दुनिया में जाना चाहता था। उसे भी एक एंशिएंट मैजिक मिल चुका था जो कि क्रिएशन मैजिक था। वो उस मैवरिक के रिंग को पकड़ता है और इस जगह से बाहर निकलने से पहले वो उसके हाइड आउट के अंदर जाता है जहाँ पे अलग अलग तरह के मैजिक के आइटम थे। वो उनकी मदद से अलग अलग चीज बनाता है और एक प्रोस्थेटिक आर्म भी बनाता है और कुछ गाड़ियां भी, जिससे कि वो उसकी बाहर की लाइफ अच्छी बन सके। उसे खाने को भी रोज रोज बढ़िया बढ़िया मिलता है। वो यू को बताता है कि जब वो इस जगह से बाहर जाएंगे उसके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें पाने के लिए यहाँ के कॉन्टिनेंट फाइट भी कर सकते हैं। क्या वो तभी उसके साथ चलना चाहेगी? यू उसके साथ चलने के लिए तैयार होती है, इसलिए फॉर्मेशन से वो बाहर आ जाते हैं। बाहर हमें दिखाया जाता है आयशा नाम की एक लड़की को जो कि बनी गर्ल थी। उसके पीछे ट्विन हेड ड्रैगन था जो कि बस उड़ नहीं सकता था। उससे आयशा डरी हुई थी। वो एक पहाड़ को चढ़ती है पर वहीं पे हमारा हाजिमे लैंड हो जाता है यू के साथ में। उन्हें देख के वो समझ जाती है कि वही लोग हैं जिनका कि वो इंतजार कर रही थी। वो उनके पीछे भागती है, उन्हें रुकने को कहती है पर उसे इग्नोर कर देते हैं। हाजिमे का वो पाँव पकड़ के उसकी मदद करने के लिए कहती है। इतनी ही देर में वहाँ पे ट्विन हेड ड्रैगन आ जाता है। ट्विन हेड ड्रैगन को देख के आयशा काफी ज्यादा डर जाती है कि हाजिमे उसे अपनी एक ही शूट में खत्म कर देता है। वो अब और भी ज्यादा डर जाती है। हाजिमे जो था अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर देता है, उसे छोड़ने के लिए कहता है पर तब भी आयशा नहीं मानती है। वो उसके लोगों को बचाने के लिए उससे गुहार करने लग जाती है। वो उसे बताती है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। इसी वजह से काफी सारे ट्राइब्समैन ने उन्हें निकाल दिया था और उसके पूरे ट्राइब को बाकी के लोगों ने उन्हें बचाने के लिए ही उससे दरख्वास्त कर रही है क्योंकि उसने एक विजन देखा था जिसमें वो उनकी मदद कर रहा था। ये बात सुन के हाजिमे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है पर दूसरी तरफ आयशा के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देख के वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा ताकत के सामने भी वो हिचकिचाई नहीं और वो उसके पाँव को पकड़ के ही बैठी थी कि मैं उसकी मदद कर दूं। हाजिमे अपनी बाइक के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल जाता है आयशा और यू के साथ में। वो अपने ट्राइब्समैन को बुलाती तो है तभी वहाँ पे और भी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनसे हाजिमे उन्हें काफी आसानी से बचा लेता है
और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। इस प्रकार से वो बाकी के कुछ और भी लोगों से मिलता है जो कि अलग ट्राइब के थे। वो उनके साथ में कुछ रिलेशन बनाता है जिससे कि आयशा के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रह सके, पर वो ताकतवर बनना चाहते थे। हाजी में उन्हें ताकतवर नहीं बना सकता था क्योंकि वो किसी भी चीज़ को देखते तो उनसे प्यार कर बैठते थे। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम किसी भी कोई भी जानवर को मार के नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो दूसरी तरफ आयशा भी यू के साथ में फाइट करने लग जाती है अपने ट्रेनिंग के रूप में। वहीं दूसरी तरफ आयशा के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो काफी सारे जानवरों को मारने लग जाते हैं। इसी प्रकार आयशा भी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी। उसका पूरा ट्राइब जो होता है वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब पहले जैसे नहीं है जैसे कि वो हुआ करते थे। आयशा उनके साथ उनकी जर्नी पे जाना चाहती थी पर वो मना कर देती है। उसके ट्राइब वाले लोग भी उसके साथ जर्नी पे जाना चाहते थे और उसकी मदद करना चाहते थे पर हाजी में मना कर देता है। अब वो लोग उसे एक ऐसी जगह पे लेके आए थे जहाँ पे कि एक दूसरा डंजन था, पर उसके अंदर जाने से पहले उसे कुछ और भी एंशिएंट डंजन से कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने थे जिससे कि डंजन खुल सके। इसी वजह से आयशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो यू को मनाती है और यू जो होती है वो हाजिमे को मनाती है कि हमें आयशा को लेके चलना चाहिए। इसके पास फोरसाइट की ताकत है, ये हमारी मदद कर सकती है, जिसके ऊपर हाजिमे भी मान जाता है क्योंकि आयशा भी जो है वो एक नेचुरल थिंग नहीं है अपने ट्राइब के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर को देख सकती है। और वो एक ऐसे डंजन में आ चुके थे जिन्हें की वहाँ की आवाज खींचते हुए लेके आई थी। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं उनकी मैजिक पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो अपना हाफ पोशन ही इस्तेमाल कर सकते थे पर आयशा अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद कर रही थी। उसकी पावर सील नहीं हुई थी पर दूसरी तरफ यू की और हमारे हाजिमे की हो गई थी। वहाँ पे काफी सारे नाइट्स है जो कि उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो उनसे बचते हुए उन्हें पीटते हैं और एक ऐसे क्यूब पे बैठ जाते हैं जो कि हवा में उड़ रहा था। वो जैसे ही हवा में जाते हैं उनके सामने एक रोबोटिक नाइट था जिसके अंदर की एक मैवरिक था जो कि इस डंजन का असली लीडर है। वो उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ हाजिमे कि तुम गॉड से पंगा लेना चाहते हो, तुम एक दूसरी दुनिया से आए हो, पर मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें फाइट करनी होगी। हाजिमे जो होता है वो कहता है मुझे ग्रांटेड चीजें वैसे भी पसंद नहीं है, मैं तुमसे फाइट करके ही वो ले सकता हूँ। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि वो जो मैवरिक था जिसका कि साइज काफी ज्यादा बड़ा था उसके ऊपर उनके अटैक का ज्यादा असर नहीं होता है, सिर्फ उसे खरोच ही पड़ रही होती है। हाजिमे को तकलीफ होती है उससे फाइट करने में क्योंकि वो चाहे कैसा ही अटैक कर ले वो उसे हराने में नाकामयाब हो रहा था। उनकी आधी पावर वैसे ही सील थी, वो बचते बचाते उससे बच रहे होते हैं। उसी दौरान वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हाजिमे पीछे जाता है उसे गिरा देता है। जैसे ही वो मैवरिक नीचे की तरफ गिरता है वो उसके ऊपर अपनी पियर्सिंग मशीन का इस्तेमाल करने की सोचने लग जाता है। यू जो होती है उसे जमा देती है। अब हमारा हाजिमे उस मशीन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उसे खत्म करने की कोशिश करता है पर मैजिक पावर ज्यादा ना होने की वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब आयशा की बारी आती है जो कि अपने हैमर की मदद से उस मैवरिक को तोड़ने की कोशिश करती है। वो उसमें कामयाब हो चुकी थी, उसने मैवरिक को हरा दिया था पर मैवरिक वहां से जाने से पहले हाजिमे से कहता है हाजिमे तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी मदद से तुम गॉड को भी मार सकते हो, तुम आगे चल के गॉड किलर कहलाओगे। तुम्हें लोगों से ऐसे बच के रहना पड़ेगा जो कि तुमसे पावरफुल है क्योंकि काफी सारे लोगों की आशाएं तुम पे ही टिकी हुई है। पर हाजिमे सिर्फ अपनी दुनिया में जाना चाहता था, उसे गॉड से कुछ लेना देना नहीं था। वो अब उसके हाइड आउट में पहुंचता है जहाँ पे उसे ट्रेजर मिल सकते थे पर वो मैवरिक की एक बॉडी को देखता है जो कि क्लोन होती है। उसके अंदर उसके सोल का कुछ हिस्सा था। वो उन्हें ग्रेविटी वाली पावर देने की कोशिश करता है पर उसके लिए वो कंपैटिबल नहीं थे, सिर्फ यू ही थी। वो यू को वो पावर देता है। हाजिमे उससे कुछ ट्रेजर्स चाहता था पर वो उन्हें वहां से भगा देता है क्योंकि उसके पास ट्रेजर्स नहीं थे। अब वो कुछ पानी के पास में आ जाते हैं। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं वो एक सिटी के पास में थे। एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं। एडवेंचर गिल्ड का जो वहां का मालिक था वो हाजिमे की पावर जान चुका था क्योंकि वो एक कैनन से बाहर आए थे। वो उन्हें एक मिशन पे जाने के लिए कहता है जिसके अंदर उन्हें ड्यूक के बेटे को बचाना था। जब से वो जंगल के अंदर गया है वो लौटा नहीं है। वो उसके लिए उसे कुछ खास दाम देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। शुरुआत में हाजिमे ये काम नहीं करना चाहता था पर वो तैयार हो जाता है क्योंकि उसे एडवेंचर गिल्ड की बैग मिलेगी। अब वो उस पहाड़ की तरफ जाता है जहाँ पे कि ड्यूक का लड़का गया था। उस पहाड़ के पास वाले ही गांव में हाजिमे के काफी सारे साथी खेती कर रहे थे। उसी के ही क्लासमेट्स भी होते हैं और उसकी क्लास टीचर भी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो एक रेस्टोरेंट में लंच करने आते हैं। उसी दौरान हाजिमे जो होता है वो भी अपने साथियों के साथ लंच करने के लिए निकल चुका था। टीचर ने किंग से डील की थी कि वो उनके लिए खेती करेगी क्योंकि उसके पास वो स्किल है और वो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी जो फाइट नहीं करना चाहते हैं। हाजिमे अपनी टीम के साथ आता है। टीचर उसकी आवाज़ सुन लेती है, उसे समझ में आ जाता है ये हाजिमे है। वो उसके पास जाती है। उसे देख के वो हैरान थी कि वो कितना बदल चुका है।
हाजिमे उससे ना जानने की एक्टिंग करता है, पर उसके मुंह से टीचर निकल जाता है, इसलिए अब उसे टीचर को अपने साथ बैठाना पड़ता है। वो उससे काफ़ी सारे सवाल पूछ रही थी जिनका हाजिमे जो है जवाब नहीं दे पा रहा होता है। वो चुपचाप से बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर उन्हें एस्कॉर्ट करने वाला एक नाइट आ जाता है, जो कि कहता है कि आप बीशमैन ट्राइब की एक लड़की के साथ बैठी हो, आपका लेवल इतना नीचे कैसे गिर गया। कि उसी दौरान हमारा हाजिमे अपनी गन निकाल लेता है, उसके ऊपर शूट करता है और कहता है कि मेरे साथियों से ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उसके क्लासमेट्स ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि हाजिमे कितना ज़्यादा बदल चुका है कुछ ही महीनों के अंदर। शायद इसने मौत काफ़ी करीब से देखी है, इसलिए इसके साथ ये हुआ है। टीचर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, पर हाजिमे उन्हें चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट बन रही है। रात के समय हमारी टीचर के पास में हाजिमे आता है और उन्हें बताता है कि आपको हकीकत की कहानी नहीं पता है। इंसानों का असली दुश्मन और कोई नहीं भगवान है, ना कि शैतान है। भगवान अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे उनकी एक कठपुतली हैं। जैसे ही मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में यानी कि अपनी दुनिया में जाने की पावर अपने हाथ में ले लूँगा, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी, तब मैं आप सभी लोगों को इस जगह से आज़ाद करवा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि हाजिमे जो कि पहले एक डरपोक लड़का था, वो कुछ ही समय में इतना ज़्यादा बदल चुका है। पर हाजिमे टीचर के रूम से जाने से पहले उन्हें एक हार्ट अटैक देता है कि एक लड़का है जो कि उन्हीं के ही साथी है, उन्होंने ही उसे धोखा दिया था और उसे मारने की कोशिश की थी। उससे बच के रहना, कहीं वो किसी और को भी मेरी ही तरह मारने की कोशिश ना करे। उसकी ये बात सुनकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमारी टीचर जो होती है अगले दिन हाजिमे के सामने जा खड़ी होती है। वो भी ड्यूक के बेटे को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। वो हाजिमे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसी वजह से हाजिमे उनकी रिक्वेस्ट को नकार भी नहीं पाता। वो अपनी कार बाहर निकालता है। वो अब पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। वो काफ़ी देर तक ट्रैवल करते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। हाजिमे जो होता है अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी जो होती है उन्हें दिखा रहा होता है। उसे देख के वो सभी लोग हैरान थे कि हाजिमे ने इस दुनिया के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स कैसे बना लिए। वो ड्रोन की मदद से ड्यूक का पता लगा लेता है। ड्यूक के बेटे की तरफ जब वो जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा अटैक उन्हें देखने को मिलता है। उसे देख के वो हैरान थे। एक पहाड़ी के झरने के पीछे ड्यूक का बेटा बेहोश पड़ा था। वो उसे उठाते हैं। ड्यूक का बेटा कहता है कि उसके ऊपर ड्रैगन ने अटैक किया था, उसके सारे गार्ड मर चुके हैं, सिर्फ वही जिंदा है। अगर कुछ भी हो सके तो उसे बचाने की तुम जरूर कोशिश करना। वो बाहर आते हैं। ड्रैगन आ चुका था। ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करता उससे पहले ही हाजिमे ने एक शील्ड बना ली थी उससे बचने के लिए। अब उस ड्रैगन के ऊपर उसके साथी भी अटैक करते हैं, पर वो ड्रैगन को ज़्यादा इंजर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। ड्रैगन का डिफेंसिव जो उसके ऊपर स्किल्स थी वो उसे उनके अटैक से बचा रहा होता है। पर हाजिमे के पास काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है जिसकी मदद से वो उसे आसानी से हरा सकता है। वो अपने साथियों को अटैक करने से मना करता है क्योंकि वो इसमें इंजर्ड हो जाएंगे अगर वो बीच में आए तो। अब वो अपनी गन से उसके अटैक को रोकता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़मीन पर ला गिरता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वो पियर्सिंग मशीन से उसके ऊपर वापस से अटैक करता है और उसके साथी उसे बेहोश कर देते हैं। उसके पास सही समय था वो उसके उस मेन पॉइंट पे अटैक करे जहाँ पे कि वो स्किल्स नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में ताकतवर है, जो कि उसका पिछवाड़ा होता है। वो उसमें एक नोकीली कील घुसा देता है। जैसे ही वो ड्रैगन चिल्लाता है, वो लड़की की आवाज़ में बोलने लग जाता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो ड्रैगन जो है वो फीमेल है। हाजिमे ये बात जान के हैरान होता है, पर वो तभी रुकता नहीं है। वो उस कील को उसके पिछवाड़े में और भी ज़्यादा अंदर घुसाने लग जाता है। अब वो जो फीमेल ड्रैगन होती है वो मौन करने लग जाती है। तब भी हाजिमे थोड़ा सा ही फ्लिंच नहीं करता। वो उसे कहती है कि मैं वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने वाली हूँ। मेरे ऊपर किसी ने अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल किया था और कंट्रोल में लाया था। उसके पास में एक डीमन की आर्मी है जो कि पास की सिटीज़ में अटैक कर देगी। तुम्हें कुछ भी करके बचाना होगा उन लोगों को। ड्यूक के बेटे को उसके ऊपर यकीन नहीं था, पर यूँ कहती है कि कभी भी ड्रैगन झूठ नहीं बोलते हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। वो हाजिमे को वो कील निकालने के लिए बात करने लग जाती है। हाजिमे जो होता है वो यू की बात को नहीं नकार सकता था। वो ना चाहते हुए भी उस कील को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो निकालता है उसी दौरान हमें दिखाया जाता है निकालते समय वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुका था। इसी वजह से वो फीमेल ड्रैगन और भी ज़्यादा मौन करने लग जाती है। वो चीज़ उसे पसंद आ रही थी। वो जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आती है वो कहती है हाजिमे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। उसकी इस तरह की बात को सुनने के बाद में हाजिमे का ऊपर का माला जो होता है एकदम से ही खराब हो जाता है। वो उस फीमेल ड्रैगन को और भी ज़्यादा रगड़ने लग जाता है। उसी दौरान उसे अपने ड्रोन से पता चलता है कि पास में ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, हमें सिटी में चलना चाहिए। पर दूसरी तरफ हमारी टीचर जो थी वो कहने लग जाती है तुम अपनी जान मुसीबत में मत डालो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हाजिमे कहता है कि मैं बस लोगों को बचाना चाहता हूँ।
मैं यहाँ का नहीं हूँ तभी मुझे उनके लिए सिंपैथी है। वहीं दूसरी तरफ वही ड्रैगन जो होती है वो कहने लग जाती है हाजिमे का यही एटीट्यूड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। उसके इस सारे सवालों के जवाब को सुनने के बाद में उसे घसीटने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसे पीटता भी है। उस ड्रैगन को तब भी वो चीज़ पसंद आ रही थी। उसका नाम टिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सिटी के लोगों को बताते हैं। सिटी के अंदर वहाँ पे डिफेंसिव लाइन बनाई जाती है और काफ़ी सारी औरतों को और बच्चों को जहाज़ के द्वारा उस जगह से भेज दिया जाता है। काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लोगों की आर्मी वहाँ पे खड़ी थी जहाँ पे कि हाजिमे अपनी स्पीच देता है जिसके अंदर वो कहता है मोटी थाइज वाली लड़की उसे ही मिलेगी जो कि इस वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा। सभी खुश थे क्योंकि सभी लोनली पीपल थे। हाजिमे सबसे पहले काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है ये सोचते हुए कि उसे ही थिक थाइज की लड़कियां मिलेंगी। पर यू और आयशा भी कम नहीं थी, वो भी एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं। टिया भी अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स को उड़ा देती है। पर दूसरी तरफ हाजिमे को पता था अगर हम इनके बॉस को मारेंगे तभी इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएंगे, वरना उनका माना इसी प्रकार लो होता जाएगा। सभी का माना काफी ज्यादा लेवल से नीचे गिर रहा था। आयशा को लेकर वो मॉन्स्टर के बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है। मॉन्स्टर का जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। उसके एक ही अटैक के अंदर वो उसे अच्छे खासा इंजर्ड कर देते हैं और वो बीच में घुस के काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाला जो बंदा था वो उसी का ही क्लासमेट होता है। वो अपने ही क्लासमेट को टीचर के पास लेके जाता है। वो टीचर को बताता है कि उसने डीमन से डील की थी, अगर वो अपने टीचर को मार देगा जो कि ह्यूमंस के लिए एक एसेट है तब वो उसे ऐसी ताकत देंगे जिससे कि वो इस दुनिया का हीरो बन सकता है। टीचर उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम खुद के ऊपर से आपा मत खो, तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये कहते हुए उसे गले लगा रही थी कि तभी वो उसे होस्टेज रख लेता है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे आयशा जो होती है वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उन्हें नहीं उन दोनों को बचा रही थी क्योंकि ऊपर से एक अटैक उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। पर टीचर के ऊपर वो एक पॉइजनस नीडल से अटैक कर देता है और इसी प्रकार आयशा ने उन दोनों को बचा लिया था। वहां से वो बंदा उड़ जाता है जिसने कि अटैक किया था। हाजिमे टीचर के अंदर से पॉइजन बाहर निकालता है और होली वाटर उन्हें माउथ टू माउथ देता है और वहीं दूसरी तरफ आयशा को भी यू हील करती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब हमारी टीचर उसे भी हील करने की बात करने लग जाती है हाजिमे को। हाजिमे कहता है कि क्या तुम मेरे अभी भी दोस्त हो, जिसपे वो हाँ कहता है। पर तब भी हाजिमे उसे मार देता है ये कहते हुए कि ना ही कोई मेरा दोस्त है ना ही कोई मेरा दुश्मन है, पर जो कोई भी मेरे सर्वाइवल के बीच में आएगा उसे ऐसी ही मौत मिलेगी। इतना सादा बदला हुआ देख के उसकी टीचर हैरान थी। पर दूसरी तरफ हाजिमे जो होता है उसकी एक चाल थी जिससे कि वो अपने टीचर को समझा सके कि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है और वो आने वाले टाइम के अंदर वही स्टूडेंट उन्हें बार बार धोखा ना दे दे। ये सारी बात हाजिमे अपने साथी को बताता है। वहीं एडवेंचर गिल्ड के अंदर ड्यूक के बेटे को देख के ड्यूक काफी ज्यादा खुश थे। वो उन्हें गोल्ड रैंक की पार्टी के अंदर तब्दील कर देते हैं। वो अपनी जर्नी को आगे शुरू करने के लिए अलग अलग सिटीज में आगे की तरफ जाने लग जाते हैं। हाजिमे के ऊपर कुछ लोग नजर बनाए हुए रखे थे। हाजिमे कहता है कि जो कोई भी हमारे सर्वाइवल के बीच में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। टिया को एक सपना आता है जिसमें कि उसके फादर बताते हैं कि गॉड से हमें बदला लेना है। उनसे बदला लेने के लिए वही लोग हमारी मदद कर सकेंगे जो कि दूसरी दुनिया से आएंगे। टिया उन्हीं लोगों का इंतजार कर रही थी और शायद से हाजिमे उन्हें मिल भी चुका है जो कि उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा। अगले दिन आयशा के साथ में हमारा हाजिमे घूम रहा था। उसी दौरान वो एक ऐसी मार्केट के अंदर जाता है जहाँ पे कि स्लेव ट्रेड किए जाते हैं। एक मछली जो कि अपना गीगा चैड होता है वो अपना पेशाब कर रहा था पानी के अंदर, पर उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, उसे बेचने के लिए यहाँ ले आए। इसी वजह से हाजिमे उसे आज़ाद कराता है। उसकी पर्सनैलिटी उसे पसंद आती है। वो उसे बताता है कि एक सिवर लाइन के अंदर एक लड़की का पीछा एक स्लेव ट्रेडर कर रहा था, उन्हें बचाना चाहिए। हाजिमे उसके लिए निकल पड़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो उस सिवर के पास पहुंच जाता है। वो उस लड़की को एक स्लेव ट्रेडर से बचा भी लेता है और उसे नहलाता धुलाता है। वो उसे एक अच्छे कपड़े भी पहनाता है। वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा खुश थी हाजिमे को देख के क्योंकि वो उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा था। पर तभी वो उसे पुलिसमैन को दे देता है उस सिटी के, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रेयर बीस्टमैन ट्राइब से थी कि उसके रखवाली करने के लिए इस जगह की पुलिस खुद ही तैयार हो जाती है। जैसे ही वो आगे जाते हैं वो नोटिस करते हैं कि पीछे एक ब्लास्ट हुआ है जो कि उसी पुलिस स्टेशन का था जहाँ पे कि वो लड़की थी जिसका कि नाम म्यू होता है। म्यू के जो पुलिस वाले थे वो सभी मरे हुए थे। वहाँ पे एक मैसेज था कि जिसने भी इसे बचाया था वो मारा जाएगा। हाजिमे ये बात सुनते ही अपने क्वेस्ट पे निकल पड़ता है जो कि था हर एक स्लेव ट्रेडर्स को खत्म करने वाला। आयशा भी उसकी मदद करती है। उसी दौरान वहाँ पे टिया और यू भी उन्हें मिल जाती है। अब वो दोनों भी उसके इस मिशन के अंदर साथ देने लग जाती हैं। वो सिटी के अंदर आने वाले हर एक स्लेव ट्रेडर को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म कर रहे होते हैं। ये बात एक एक करके सर्कुलेट होती है पर उस तक नहीं होती है जिसने कि म्यू को पकड़ा होता है। वो म्यू को ऑक्शन कर रहा था। उसी दौरान वहाँ पे हाजिमे आ जाता है जो कि उसे खत्म कर देता है।
वो म्यू को बचा चुका था। म्यू उसे पापा कहती है और वहीं जो हाजिमे था उसे पूरी सिटी दिखाता है हवा के अंदर। वो लड़की जब उसे पापा कहती है, हाजिमे कहता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, जिसमें वो लड़की उसे बताती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है जिससे कि मैं मदर और फादर कह सकूं, इसलिए आज से ही तुम मेरे फादर हो। उसकी ये बात सुन के हाजिमे भी थोड़ा बहुत ब्लश करता है। बाकी की लड़कियां भी सोच रही होती हैं कि इसकी मदर कौन बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 लड़कियां हैं। टिया तो कहती है कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। अगले दिन वो सिटी के अंदर आते हैं जहाँ से कि हमारे हाजिमे की जर्नी शुरू हुई। एक लैब्रिंथ की शुरुआत से वो इन चीज़ों को याद कर रहा था, उसे नॉस्टैल्जिया आ रहा था। उसी दौरान वो वहाँ के गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और उसे वो लेटर देते हैं जो कि उसे प्रीवियस राज्य के गिल्ड मास्टर से मिला था कि तभी वहाँ एक असैसिन आता है जो कि हाजिमे का एक क्लासमेट रह चुका था। वो उनसे मदद मांग रहा था, एक रीइंफोर्समेंट चाहिए क्योंकि एक डंजन के अंदर उनके साथी कैद है, उन्हें बचाना है। और वो हाजिमे को देखता है, उससे भी मदद मांगता है। वो काफ़ी बदल चुका होता है और उसे लगता है कि अगर वो उस डंजन के बॉटम से आया है जहाँ पे कि वो कैद था, इसका मतलब है कि वो उन्हें बचा सकता है। और वो साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो उसके साथ ही नहीं है। अब वो उन्हें बताता है कि कैसे जब वो उस डंजन के अंदर गए थे सारी चीजें नॉर्मल थी, पर जब उन्होंने एक लड़की को देखा जिसके के बाल रेड थे, वो जैसे ही वहाँ पे आई थी वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से ही चेंज हो गया था। वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रही थी और वो हमारे ऊपर मॉन्स्टर से अटैक कर रही थी। हम चाहे उसे कितना भी डैमेज दे दे, वो खुद को वापस से रीजनरेट कर ले रही थी। इसी वजह से हमारी टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स इंजर्ड होते गए। शिजुका ने उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए निकलने के लिए कहा। बीच रास्ते में उसे कमांडर भी मिले जिन्होंने कि बाकी के मॉन्स्टर्स को रोक के रखा जो कि उसके पीछे थे और उसे रीइंफोर्समेंट लाने के लिए इस सिटी के गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए कहा। वो यहाँ पे उनकी मदद मांगने के लिए आया है, वरना उसके जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। हाजिमे प्लीज क्यों ना तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाजिमे इनकार करता है, मैं तुम लोगों की मदद नहीं करने वाला हूँ। तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं जिंदा था या मुर्दा था ये बात तक तुम्हें नहीं पता थी। उसके ऊपर असैसिन कहता है कि हम तुम्हारी बॉडी को ही ढूंढने के लिए निकले थे, पर हम वहाँ से पार नहीं कर पाए लेवल्स को। वो घुटने पे बैठ के माफी मांगता है। वहीं रेड हेयर गर्ल जो होती है वो एक एक करके उनके काफी सारे साथियों को इंजर्ड कर चुकी थी। काउरी के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उन्हें हील करना। इसी वजह से वहाँ पे जो उनका हीरो था जिसका कि लेवल सबसे ज्यादा था वो उस पर अटैक भी करता है। वो उसे कॉर्नर करने में कामयाब हो पाता है पर उसे मार नहीं पाता। उसका फायदा उठाते हुए रेड हेयर गर्ल उसे पीटती है और इसी प्रकार वो बाकी के लोगों को भी पीटने लग जाती है। वहीं शिजुका जो होती है वो काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर से एक समय पे फाइट करती है। एक से तो वो फाइट कर सकती थी पर एक से ज्यादा से फाइट करने पे वो इंजर्ड हो जाती है। काउरी भी उसे हील करने की कोशिश करती है पर मॉन्स्टर से बचाने के लिए उनकी एक साथी उनके ऊपर एक डिफेंसिव शील्ड बना देती है। उन लोगों को लग रहा था कि यही उसका अंत है, पर एक मेटल रॉड आके उन मॉन्स्टर पे लगती है और उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। ये मेटल रॉड हाजिमे ने मारी थी। वो धुएं के अंदर से बाहर निकलता है। काओरी उसका पोस्चर देख के समझ जाती है कि ये जरूर हाजिमे है। हाजिमे जैसे ही वहाँ पे आता है काओरी उससे काफी सवाल पूछना चाहती थी पर हाजिमे इनकार कर देता है। वो यू को गोदी में लेता है और बाकी लोगों को विंड मैजिक से सेफली लैंडिंग करवा देता है। इस प्रकार उसकी पूरी टीम यहाँ आ चुकी थी। वो कहता है कि पहले मैं इनसे फाइट करूंगा उसके बाद हम बात करेंगे। वो अब एक एक करके उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। रेड हेयर गर्ल से हाजिमे फाइट करता है। हाजिमे कहता है कि शायद से तुम्हारे पास किसी न किसी लैब्रिंथ की एंशिएंट मैजिक की पावर है जिसमें वो अपने हाँ में सर हिलाती है और उसे फाइट करने के लिए अपने मॉन्स्टर्स को भेजती है। पर एक गोली के अंदर ही हाजिमे उन सभी को खत्म कर रहा था। लड़की भी समझ जाती है कि इसके पास भी ऐसी पावर है जो कि किसी लैब्रिंथ की है। वो अपनी शील्ड बना के उसी के ही अटैक को उसके ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से उसका पेट मारा जाता है। ये देख के हाजिमे काफी ज्यादा खुश था। इतनी ज्यादा पावर देख के हाजिमे के पास में उसके सारे साथी हैरान थे कि हाजिमे कुछ ही समय में इतना कैसे बदल सकता है। हाजिमे उस रेड हेयर गर्ल को आगे जाने से रोकने लग जाता है उसके मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए। उसके मॉन्स्टर जब भी आते कोई ना कोई यू या आयशा बीच में आ जाती या टिया और उन मॉन्स्टर्स को रोक लेती। हाजिमे जो होता है शिजुका को एक स्वॉर्ड देता है। वो स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा ताकतवर थी। वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट था। रेड हेयर गर्ल अपने सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश तो करती है पर हाजिमे उसे रोक लेता है। हाजिमे उससे फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था पर लड़की उसकी हवा में खुली धमकी देने लग जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो उसे नहीं हरा सकता है। पर तब भी हाजिमे उसके पांव पे एक गोली मार देता है। जैसे ही वो गोली मारता है रेड हेयर गर्ल के हक्के बक्के सब उड़ के रह जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसे धमकी भी दे दूं तब भी ये थोड़ा सा भी फ्लिंच नहीं कर रहा है। शायद से उसकी मौत नजदीक है। वो उसे कहती है कि मेरे पास भी लैब्रिंथ पावर है और मेरे साथी के पास भी है, वो तुम्हें जरूर खत्म कर देगा।
पर तभी उसे हाजिमे मार देता है। उसने पहले ही सबको बता दिया था, चाहे दुश्मन हो दोस्त हो, उसके सर्वाइवल के जो भी बीच में आएगा उसे खत्म कर देगा। काओरी रोने लग जाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी पर मैं उतनी ताकतवर नहीं थी। उसकी सारी साथी ये देख के काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। अब बाकी के लोग भी लैब्रिंथ को धीरे धीरे खत्म करते हैं। हीरो जो था हाजिमे को कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, जिस पे हाजिमे बड़ी आसानी से कहता है कि मुझे उसे खत्म करना था। वो मेरे सर्वाइवल के अंदर किसी काम नहीं आती बल्कि मुसीबत बन जाती। उसकी ये बात सुन के वो आगे चला जाता है और वही हीरो का जो मोराल था वो पूरे तरीके से डाउन पड़ जाता है। अगले दिन काओरी उसकी टीम को ज्वाइन करने की बात करने लग जाती है पर हाजिमे उसे ले जाने को तैयार नहीं था। पर काओरी उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पे हाजिमे कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। काओरी कहती है तभी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, चाहे वो ऐसे हो चाहे कैसे भी हो। उसकी ये बात सुन के हमारा जो हाजिमे था वो शुरुआत से ही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता था। वो उसकी बात को इग्नोर नहीं कर पाता और काओरी को अपनी टीम में लेने के लिए मान जाता है। यू के लिए अब कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि ये चौथी लड़की थी जो कि अब उसकी टीम में आ चुकी थी। हाजिमे जो होता है अपने आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है अपनी टीम को लेके। वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और पीछे अपने साथियों को बाय बोल देते हैं। बाकी के लोग किंग की पैलेस में आते हैं। किंग को हर एक चीज़ बताते हैं कि डेंजर में क्या हुआ, हाजिमे उन्हें कैसे मिला। किंग की जो बेटी थी वो काओरी के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि आखिरकार वो अपनी टीम को कैसे छोड़ के जा सकती है, पर साथ ही में वो खुश भी थी कि उनके सभी साथी जिंदा हैं। पर आखिरकार हीरो को क्या हुआ है। शिजुको उसे बताती है कि उसके जो रूल्स थे वो रूल्स के खिलाफ हाजिमे गया था और उस नादान लोगों को उसके हिसाब से खत्म कर दिया, जो कि हकीकत में एक शैतान था जो कि हम पे ही अटैक कर रहा था। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रिंसेस ये बात की खुश थी कि हाजिमे जिंदा है। शिजुको उसे बताती है अगर तुम उसे मिलोगी भी तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। हाजिमे काफ़ी बदल चुका है और उसके साथ में ही काओरी भी है। अब वो लोग ऐसी जगह पे निकल चुके थे जो कि रेगिस्तान से भरी हुई थी और काओरी जो होती है वो म्यू के साथ में खेल रही होती है। म्यू भी काफी ज्यादा खुश थी पर यू उससे कहने लग जाती है कि तुम इसके साथ मत खेलो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज्यादा जगह बना रही हो। दोनों के बीच की लड़ाई को म्यू आसानी से रुकवा देती है। हाजिमे ये देख के खुश था कि उतनी देर में टिया उसे बताती है कि सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं जिनसे कि हमें बचना होगा। हाजिमे जो होता है अपनी कार को कुछ इस तरह चलाता है कि उन डेजर्ट के सैंडवॉर्म से बचते हुए वो आगे की तरफ निकल रहा होता है। पर काफी देर तक वो उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी की ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करता है और उनसे उनके ऊपर अटैक करता है, उन्हें खत्म कर देता है। उनके मुंह खत्म हो चुके थे, सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर थे, वो उसे दूर से ही दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए वो एक और ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करता है और उनसे उनके ऊपर अटैक कर देता है। खत्म हो चुके थे वो सारे के सारे सैंडवॉर्म मॉन्स्टर। वहाँ पे एक आदमी बेहोश था जो कि यहाँ के ड्यूक का लड़का था। वो अपनी सांसें बड़ी ही मुश्किल से ले पा रहा था। फिर दूसरी तरफ हमारी जो काओरी होती है वो उसे हील करती है। उसके अंदर माना ओवरलोड हो चुका था, इसी वजह से वो उसे अच्छे से हील नहीं कर पाती और एक रिंग का इस्तेमाल करती है जो कि हाजिमे ने दी थी और उसके अंदर उसका जितना भी माना है वो उसे सेव करने लग जाती है जिससे कि माना ओवरलोड से वो बच सके। कुछ समय बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है। उसे काओरी एक एंजल लगती है, पर इस बात पे हाजिमे गुस्सा हो जाता है और उसे पीटता है क्योंकि वो काओरी को टच करने वाला था, ये कहते हुए कि शायद से मैं स्वर्ग में आ गया और मेरे सामने कोई एंजल है। इसी वजह से हाजिमे उसके ऊपर गुस्सा था। वो लोग उसे अपनी दिक्कत बताता है कि हमारी जो कंट्री है जहाँ की तरफ तुम अभी जा रहे हो वहाँ के पानी के अंदर पोल्यूशन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर माना ओवरलोड होता गया और उसे रोकने के लिए वोल्केनो के स्लाइम स्टोन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए इस रेगिस्तान के अंदर आया था। वहीं वो उनकी मदद मांगने लग जाता है, पर शायद से हाजिमे जो होता है उसकी मदद करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। पर बाकी के लोग चाहते थे कि वो उसकी मदद करे क्योंकि बाकी के लोग भी वरना मारे जाएंगे और नादान लोगों को इस तरह मरता हुआ तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए हाजिमे उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो उसी की ही सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक डीमन जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास का असिस्टेंट आके बताता है कि रेड हेयर गर्ल मारी जा चुकी है। रेड हेयर गर्ल मारी जा चुकी है जिसके पास लैब्रिंथ की पावर है। उसे मारने वाला हाजिमे नाम का एक लड़का है जिसके ऊपर वो उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है वो डीमन जनरल, क्योंकि उसका जो प्लान था उसके अंदर हाजिमे ने दखल देने की कोशिश की और गॉड का आदेश है कि वो ऐसे किसी भी इंसान को मार सकता है जो कि उसके प्लान में अड़चन बने, किसी भी एबनॉर्मल पर्सन को। तो वही हाजिमे है, वो तैयार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हाजिमे ड्यूक के बेटे को उसके फादर से मिलवाता है और उनकी जो प्रॉब्लम है उसे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो शुरुआत में तो सबसे पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और उसके अंदर वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा पानी जो कि वो पी सके कुछ समय के लिए वो ले आता है। अब वो ऐसे पॉन्ड पे जाते हैं जो कि ओएसिस है
और वो उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसके कोर को ढूंढने लग जाते हैं। वो जैसे ही ढूंढते हैं वहां से हमें स्लाइम के कुछ ऐसे टेंटिकल्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पे बॉम्ब के फटने से उजागर हो चुके थे। वो आगे बढ़ते हैं जिसके ऊपर हाजिमे फायर करता है। उसके बाद में आइस मैजिक का इस्तेमाल होता है और बाद में फायर मैजिक की मदद से उन्हें वहीं पर राख कर दिया जाता है। स्लाइम मॉन्स्टर ऊपर आ चुका था जिसकी कोर साफ साफ दिख रही थी जो कि पोल्यूशन का मेन सोर्स होता है। हाजिमे अपनी गोली से उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। इस तरह का मॉन्स्टर उन्होंने भी पहली बार देखा था, पर ये मॉन्स्टर मर चुका है, पर अभी भी पानी अभी भी पॉल्यूटेड है। ये बात उसे बताते हैं और अब उन्हें स्लाइम स्टोन की जरूरत पड़ेगी जो कि वोल्केनो के अंदर है। हाजिमे उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है कि वो लेके आएगा। वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी टीम के साथ में निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी पे। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी दौरान काफी सारे मॉन्स्टर्स जो थे उनका रास्ता रोके खड़े थे। हाजिमे ऑटोमेटिक गन से उन सभी को खत्म कर देता है। वो वोल्केनो के पास आ चुके थे। अब वो उसके अंदर जाते हैं उसी स्टोन को ढूंढने के लिए। वो काफी समय तक चलते हैं पर उन्हें वो स्टोन दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उनको पहले ही माइंड कर लिया चुका था इस सिटी के लोगों के द्वारा। पिछले पुराने समय में वो जैसे एक जगह पे आते हैं, एक फायर अटैक उनकी तरफ आता है। वो उससे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। अब उन्हें गर्मी काफी ज्यादा लगने लग चुकी थी। वहाँ पे एक फायर बुल था जिसे कि बड़ी आसानी से आयशा खत्म कर देती अपने एक ही अटैक के अंदर। अब वो स्टोन के काफी करीब आ गए थे। वो वहाँ से वो स्टोन भी ले लेते हैं और लैब्रिंथ के पास जाने लग जाते हैं। आयशा को चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे केव बनाता है और अपने आइस मैजिक की मदद से वो वहाँ पे ठंडी हवाएं चला देते हैं। उन्हें ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर टिया उन्हें बताती है कि हर एक डंजन एक थीम पे बना होता है। जैसे कि ये वाला जो डंजन है ये ऐसे डिसएडवांटेजेस पे बना हुआ है जो कि लोगों को आगे वाले समय में मदद कर सकती है। हाजिमे का शुरुआत का डंजन मॉन्स्टर से भरा हुआ था। सेकंड डंजन जो होता है उनका ऐसे नाइट से भरा हुआ था जो कि मैकेनिकली काम करते थे। तो इस डंजन को भी हमें उसी तरीके से हल करना पड़ेगा जैसे कि उन्होंने पहले किया था। इसी प्रकार वो इसके काबिल बन पाएंगे। वो वोल्केनो के अंदर अपनी नाव की मदद से जाते तो हैं पर एक झरने के अंदर गिर जाते हैं। वो हवा के मैजिक की इस्तेमाल करते हुए बोट को सेफ लैंडिंग करवाते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म था जो कि डोम से घिरा हुआ था जो कि काफी सारे क्रिस्टल से बना था और उतनी ही देर में वो जो लावा था उसके अंदर से काफी सारी लावा बॉल्स जो होते हैं उन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। टिया अपनी मैजिक पावर की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर अगले ही पल और भी ज्यादा आ चुके थे। अब वो लोग अपने उस जहाज को छोड़ के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कूद जाते हैं। उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक अटैक बाहर निकल के आता है जो कि हाजिमे के ऊपर लगने वाला था, पर हाजिमे उससे बचता है और उसे मार देता है, पर वो वापस से जिंदा हो जा रहा था और वहाँ पे अब और भी ज्यादा लावा के सरपेंट्स आ चुके थे। वो उनके कोर को तोड़ता जाता है क्योंकि अगर उन्हें वैसे मारते तो वो वापस से जिंदा हो जाते और जैसे जैसे वो जितने भी लावा सरपेंट्स को कम कर रहे थे वो डोम भी टूटता जा रहा था। ये चीज वो नोटिस करते हैं। वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है कि उन्हें 100 से भी ज्यादा सरपेंट्स को मारना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके 100 सरपेंट्स को मार देते हैं और जब जैसे ही आखिरी वाला मरता है एक ब्लास्ट आके हमारे हाजिमे के लगता है, पर वो बच जाता है। वो अभी भी जिंदा था, वो सांस ले सकता था। उसे उसके साथ ही बचाते हैं। टिया उसे बचा लेती है और यू भी, और उसे वो होली वाटर पिलाते हैं। यू को वही टाइम याद आने लग जाता है जो कि उन्हें पहले लेब्रिंथ में बिताया था, कैसे उस स्नेक सरपेंट के अटैक से वो मरने वाला था पर वो बाल बाल बचा था। टिया नोटिस करती है कि और अटैक आ रहे हैं। वो प्रोटेक्शन शील्ड से उन लोगों को बचाती है। वो और कोई नहीं बल्कि डीमन जनरल था। डीमन जनरल जो था वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था। वो ऐसे लोग लेके आया था जिनकी मदद से वो इनके ऊपर अटैक कर सके, पर वो ये देख के हैरान था कि वो उसके ड्रैगन के अटैक से बच चुका था। हाजिमे वापस खड़ा होता और कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, पर दूसरी तरफ डीमन जनरल जो होता है उसे खत्म करने के लिए अपने बाकी साथियों को स्पेल इंचांट करने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी तरफ हाजिमे जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार था पर वो इंजर्ड भी था। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं पर उसकी शील्ड को ब्रोक नहीं कर पाते, जो कि उसके साथी जो वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने बनाए हुए रखी थी। उनकी वो शील्ड काफी ज्यादा ताकतवर थी। वहीं दूसरी तरफ डीमन जनरल जो होता है उनके इस खेल से पक जाता है। वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर अटैक तो करता है पर हाजिमे एक शील्ड बनाता है और उसके अटैक से बच जाता है, पर तब भी उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा पड़ चुका था। उसके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जिसकी मदद से ऐसी शील्ड जो कि हवा में उड़ सकती है वो भी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। डीमन जनरल ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। टिया भी ड्रैगन में बदल जाती है और उसके व्हाइट ड्रैगन से फाइट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाजिमे जो होता है वो भी पीछे एकदम से ही जाता है और उस डीमन जनरल के ऊपर अपना अटैक कर देता है। उसके अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि डीमन जनरल की वो डिफेंसिव लेयर भी टूट जाती है। तो दूसरी तरफ टिया ने भी उसके व्हाइट ड्रैगन को इंजर्ड कर दिया था।
डीमन जनरल ये देख के हैरान था कि हाजिमे ने उसको इतना पीछे कैसे धकेल दिया, पर हाजिमे नीचे गिरने लग जाता है। टिया उसे बचाती है। अब हमारा हाजिमे अपने साथियों के पास आता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। डीमन जनरल उसे खत्म करना चाहते थे। वो अपना आखिरी अटैक सबसे पावरफुल उसके प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जिससे कि लावा एकदम से भड़क जाता है और अब वो ऊपर खोलने लग जाता है। हमारा हाजिमे जो था वो समझ जाता है कि अगर मुझे अपने साथियों को बचाना है तो मुझे इस वोल्केनो को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, स्टोन्स को एक रास्ते के रूप में बदलना पड़ेगा। वो टिया को यहाँ से भेजने का प्लान बनाता है और म्यू को भी यहाँ से भेज देता है, जिससे कि वो सुरक्षित रहे और वो वहाँ से निकल जाए। वो बाकी लोगों के साथ में अपना लैब्रिंथ पूरा कर लेगा। वहाँ से जो टिया होती है वो बचते हुए निकल जाती है यू के स्पीयर की मदद से। तो दूसरी तरफ उसी के ही पास में हाजिमे की वो उड़ने वाली शील्ड भी होती है, जो कि सामने से आ रहे जितने भी अटैक होते हैं डीमन जनरल के, उन अटैक से उसको प्रोटेक्ट करे हुए रखी थी। जैसे ही टिया उस वोल्केनो के बाहर आती है, डीमन जनरल उसको खत्म करना चाहता था, पर वो उड़ने वाली शील्ड एकदम से उसके सामने आ जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। वो इंजर्ड हो जाता है। टिया बचते बचाते ड्यूक के किंगडम के बाहर आती है। काओरी उसे संभालती है और वो उसे हील करती है। उसे हाजिमे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो फंस चुका है। वो उसे बचाना चाहती थी, पर टिया उसे मना करती है और उन्हें हाजिमे पे भरोसा रखने के लिए कहती है। हाजिमे जिंदा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी ये बात सुन के काओरी को थोड़ा उसके ऊपर भरोसा था, इसलिए वो शांत होती है और म्यू के पेरेंट्स से मिलने के लिए वो निकल जाते हैं। हाजिमे उस डोम के अंदर आ चुका था। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से यू उसे जगाती है। उन्हीं के ही पास में आयशा भी होती है। वो वहाँ से टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और एक हाइडआउट में पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्हें काफी सारे आर्टिफैक्ट भी मिलते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी आने वाली फाइट को और आसान कर सकते हैं, पर उसे इस पावर की जरूरत है, तभी वो वहाँ पे उस डीमन जनरल को हरा सकेगा। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। लावा ज्यादा हो चुका था, इसलिए वो अपनी सबमरीन बाहर निकालता है और वो उसका इस्तेमाल करके लावा के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उसमें कामयाब भी हो जाता है, पर दूसरी तरफ जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, एकदम से उसकी सबमरीन के अंदर पानी का पावर फ्लो आ जाता है और उस वेलकोने से पानी वाली जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं, उनके पास में इतना माना नहीं होता है कि वो इस सबमरीन का इस्तेमाल करके शोर पे जा सके, इसलिए वो वहीं पे अपनी सबमरीन को ऊपर लाते हैं। काफी सारी मछलियां पकड़ के खाने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे सी ह्यूमंस आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक करने आए थे। उन्हें लगता है कि ये शायद से वही सेल्समैन होंगे जो कि इंसानों को पकड़ते हैं या जानवरों को उन्हें बेच देते हैं, जिन्हें कि स्लेव ट्रेडर कहा जाता है। पर उसी समय वो उन्हें पीट देते हैं। अब उन्हें एक शोर दिखाई देता है कोने पे, पर तभी वहाँ पे म्यू आ जाती है। वो उसे कैच करता है हाजिमे और उसे बचा लेता है गिरने से। इस प्रकार वो अपने घर की तरफ इशारा करती है कि उसका घर उस डायरेक्शन के अंदर है। काओरी उसे ठीक देख के काफी ज्यादा खुश होती है और टिया उसे गले से लगा लेती है। अब वो लोग म्यू के घर के पास जाने लग जाते हैं। म्यू उसे अपनी मदर के पास लेके जाती है, जो कि म्यू को ढूंढने के लिए निकल रही थी। उसका एक पाँव इंजर्ड था, पर म्यू को सामने देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है। तो दूसरी तरफ म्यू अपने हाजिमे को पापा कह के बुलाती है। वहीं पे दूसरी तरफ म्यू की मदर जो है वो एक सिंगल मदर थी। आसपास के लोग सभी उसे हिट करना चाहते थे, पर जब वो हाजिमे को अपना फादर बोलते हुए सुनती है तो वो सभी लोग काफी ज्यादा जलने लग जाते हैं हाजिमे से। हाजिमे के पास में म्यू की मदर बैठती है, उससे पूछती है कि उसे मदर क्यों कहती है, जिसपे वो बताता है कि ये लंबी कहानी है और वो उसे शॉर्ट में हर एक कहानी समझा देते हैं। उनकी इस तरह की मदद म्यू को मिलती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी और वो उन्हें यहीं पे रुकने के बारे में कहने लग जाती है। पर हमारा हाजिमे यहीं पे एक इनमें रुकने की बात करने लग जाता है, जिसपे म्यू काफी ज्यादा गुस्सा में हो जाती है और उसे अब वहीं पे रुकना पड़ता है। म्यू की मदर भी उन्हें वहाँ पे रुकने के लिए मना ली होती है, क्योंकि उन्होंने म्यू की इतनी मदद की है, इसलिए थोड़ी बहुत खातिरदारी वो उसकी करना चाहती है। इसी वजह से अब हाजिमे को वहाँ पे रुकना पड़ता है। हाजिमे की जितनी भी साथी थी वो उसे पर गुस्से से देख रही थी। वो काफी समय अपना यहीं पे बिताते हैं और वहीं हाजिमे जो होता है उसे म्यू जाने नहीं देती है। पर रात के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग अपनी सबमरीन की मदद लेते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। चांद की रोशनी की मदद से वोल्केनो के वहाँ पे जो डंजन था वहाँ से मिले हुए लॉकेट से एक रोशनी चमकती है, जो कि उन्हें एक दूसरे डंजन की तरफ ले जाती है। सबमरीन से वो पानी के अंदर जाते हैं और उस वहाँ पे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक तो करता है, पर सबमरीन की मिसाइल से वो उसे खत्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने एक फॉर्मेशन बनी हुई थी और उस फॉर्मेशन को खोलने के लिए वो उसी लॉकेट का इस्तेमाल करते हैं और उसे खोल लेते हैं। उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो पानी के अंदर आ चुके थे। अब वो एक केव के अंदर आते हैं। केव के अंदर जैसे ही वो आते हैं, वहाँ से एक अटैक होता हुआ दिखाई पड़ता है जो कि पानी का था। उसे बचने के लिए वो शील्ड बनाते हैं। उतनी देर में टिया को कुछ एहसास होता है कि कोई चीज उन्हीं की तरफ आ रही है। वहाँ पे हमें एक स्लाइम मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। स्लाइम मॉन्स्टर जैसे ही वहाँ पे एक आता है, उन्हें लग रहा होता है कि वो इसे हरा देंगे, पर ये नामुमकिन था।
जब भी वो स्लाइम मॉन्स्टर को मारते थे वो वापस से जिंदा हो उठता था। ये चीज देखने के बाद वो घबरा जाते हैं कि आखिरकार उसे कैसे मारेंगे। तो दूसरी तरफ स्लाइम मॉन्स्टर का अगर थोड़ा सा भी पार्ट उन पे लग जाता तो वो चीज मेल्ट होने लग जाती। वो जब भी उसे मारते वापस से रीजनरेट हो जाता। उसके अंदर तो कोई कोर भी नहीं थी। हाजिमे को ये बात पता चलती है तो वो अब उसे कैसे मारेगा वो समझ नहीं पाता है। इसलिए वो एक तरीका ढूंढता है कि यहाँ से उन्हें निकलना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पे जमीन खोदते हैं और उस केव से बाहर आते हैं, पर उस केव के अंदर एक अलग ही फ्लो चल रहा था जिसके अंदर काओरी खिंच जाती है। काओरी को बचाने के लिए हाजिमे आगे आता है तो दोनों ही एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जो कि एक टापू था, जहाँ पे कि काओरी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि वो उसे हमेशा बैक डाउन कर देती है। पर हाजिमे कहता है कि तुम खुद से यू को कंपेयर करना बंद करो और वो अपनी जर्नी को आगे शुरू करते हैं। वो एक शिप के पास पहुंचते हैं तो एकदम से वो एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे कि एक फाइट चल रही थी समुद्र के अंदर। वो काफी सारे लोगों को मारते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं उन पे अटैक करने के लिए। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। हाजिमे सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इतनी ही देर में वो लोग यहाँ से भी एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो एक खंडर वाली जगह पे आ चुके थे जहाँ पे कि नेगेटिव एनर्जी थी। काओरी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो हाजिमे को अकेले ही आगे जाने को कहती है, पर हाजिमे उसे अकेले छोड़ के आगे नहीं जाना चाहता था और वो उसकी आखिरी अंत तक मदद करेगा। वो उससे ऐसा वादा करता है और वो उसे बताता है कि उसे यूक से खुद को कंपेयर कर देना बंद करना पड़ेगा, तभी वो ताकतवर बन सकती है, वरना वो हमेशा के लिए ही एक वीक ह्यूमन रहेगी जैसे कि वो शुरुआत से रहती हुई आई है। वहीं हाजिमे जो कि पहले एक वीक ह्यूमन था उसने दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद किया और प्रॉब्लम से सामना किया, तभी वो ताकतवर बना है। काओरी उसकी बात से काफी ज्यादा मोटिवेट होती है। इतनी ही देर में वापस से एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि बीस्टमैन, मॉन्स्टर और ह्यूमन एक साथ रहते थे। ह्यूमंस का राजा तो आता है और वो लोग बात करते हैं कि अब शांति की स्थापना हो चुकी है और 1 साल हो गए हैं, पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया है कि मैं तुम सभी को खत्म कर सकूं। वो ऐसा ही करता है। वो अपने गार्ड्स को मदद लेता है और उन सभी को खत्म करने लग जाता है। वो उन सभी को मारने लग जाते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि ह्यूमंस ने कैसे एक शुरुआत की थी एक ऐसी दुनिया की जिसके अंदर कहीं भी शांति का नामो निशान ही नहीं है। काओरी ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। वापस से वो उस जगह से एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं जो कि खंडर से भरी शिप होती है। वो उसके अंदर जाने लग जाते हैं। काओरी जो होती है उसके ऊपर एक अचानक से विंड ऑफ गस्ट आता है तो दूसरी तरफ एरोज भी चलने लग जाती है। उनसे प्रोटेक्ट खुद को करता तो है पर वो काओरी को नहीं कर पाता। काओरी उड़ जाती है। अब वो काओरी वापस से आगे की तरफ आती है। उसी दौरान हाजिमे को मिल जाती है। अब वो वहाँ पे आके कहती है कि मुझे अब तुम आगे ले चलो, पर उतनी ही देर में हाजिमे को पता चल जाता है ये जो काओरी है ये नकली काओरी है। असली काओरी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती है। वो उसके ऊपर गन अपनी पॉइंट कर देता है गले के नीचे और उसे कहता है कि आखिरकार असली काओरी कहाँ पे है। उसके ऊपर एक स्पिरिट ने पोजीशन बनाए रखा था। वो उसे शूट कर देता है एक ऐसी गोली से जो कि मेंटली लोगों के ऊपर अटैक करती है। अब इस स्पिरिट का उसके ऊपर काबू है, इस वजह से उसके ऊपर जो मेंटल पावर है वो एक स्पिरिट की है। इस वजह से स्पिरिट को डैमेज पहुंचेगा, ना कि असली काओरी को। वो उसके शरीर में से उसे निकलने के लिए बार बार कह रहा होता है पर वो निकलने से साफ साफ इनकार कर देती है। वो स्पिरिट को वापस से कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा अगर तुम नहीं निकलती हो। इस वजह से स्पिरिट को निकलना पड़ता है। काओरी वापस से ठीक हो चुकी थी। अब वो उसे किस करता है। काओरी कहती है कि अब मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूंगी, चाहे तुम मुझे प्यार करो या मत करो, मैं तुम्हें जीतने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी लाइफ का क्या गोल होने वाला है। हाजिमे वो तुम ही हो। वो वहां से एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पे कि सभी लोग वापस से मिलते हैं। बाकी लड़कियां काओरी को उसके पीठ पे बैठा हुआ देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। उन्हें जलन हो रही थी कि वो उस पोजीशन में कैसे है, पर दूसरी तरफ काओरी उन्हें ये भी बताती है कि उन्होंने किस भी की थी। उतनी ही देर में वो एक और बार एक जगह टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ से कि उन्हें मैजिक पावर मिल जाती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मरमेड आती है जो कि उन्हें कहती है कि तुम्हें गॉड के पॉन नहीं बनना है, तुम उनके प्यादे मत बनना। वो वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट छोड़ जाती है जिससे कि उनकी जर्नी में उन्हें आगे मदद मिलेगी। अब वो वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं क्योंकि वो जगह पूरे तरीके से पानी से भरने वाली थी। वो बड़ी मुश्किल से ही उस पानी के भाव से बचते हैं और वापस से वही एंशिएंट क्रिएचर आ जाता है जो कि स्लाइम वाला था। वो उससे कैसे लड़े इस बात के ऊपर हमारा हाजिमे कहता है कि मुझे इन सारे स्पिरिट क्रिस्टल को मेल्ट करना पड़ेगा और एक्सप्लोजन की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम उसे मार सकते हैं। उतनी ही देर में गीगा चाइल्ड मछली जो होती है बाकी मछलियों के ग्रुप के साथ वहाँ पे आती है और उसे एंशिएंट स्पिरिट के ऊपर यानी कि उस एंशिएंट बीस्ट के ऊपर अटैक करती है। वो गीगा चाइल्ड मछली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये लोग भी हमारी नाक में दम कर देते हैं।
वो काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही उलझाए रखते हैं। उतनी ही देर में हमारा हाजिमे उसके ऊपर मेल्टिंग अटैक कर देता है। वो जीत चुके थे। वहीं पे हमारा हाजिमे अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है अपनी सभी लड़कियों के साथ में। यहाँ पे उसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। हमेशा म्यू उसे एक दिन रुकने के लिए कहने लग जाती है और हाजिमे उसे कभी रोक भी नहीं पाता। वहीं म्यू की मदर जो होती है हाजिमे को समझाती है कि जब से वो तुम्हारे साथ थी तब से ही वो मैच्योर बन चुकी है। वो पहले जैसी नहीं रही है जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर तुम्हें उसे खुद से ही बोलना पड़ेगा कि वो वहाँ से जाने वाला है। हाजिमे उसे अपनी सारी बात बता देता है। म्यू भी एक अच्छी लड़की की तरह उसे जाने के लिए कहती है, पर जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाए तब वो उसे वापस यहीं पे बुलाने की बात करती है। हाजिमे कहता है जैसे मेरा मिशन कंप्लीट होगा वो उसे भी अपनी दुनिया में ले जाएगा। म्यू उसे क्रिस्टल देती है जो कि गुड लक का एक निशान है। राजा के काफी सारे नाइट्स के बिहेवियर बदल चुके थे। प्रिंसेस ये नोटिस करती है। वो उनकी बात सुनते ही नहीं थे। वो शिजुका को ये बात बताती है, पर शिजुका जो होती है उसकी बात के ऊपर बिलीव करने से साफ साफ इनकार कर देती है। वहीं पे हमें उस ट्रेटर को दिखाया जाता है जिसने कि हाजिमे को गिराया था उस अटैक से, कि इतनी ही देर में वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि उसे बोल रही होती है कि वापस से समय आ चुका है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। इससे हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे काफी सारे ट्रेटर्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पे आ चुके हैं। टीचर को एक नन मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए जा रही थी क्योंकि उन्होंने हाजिमे को एक ट्रेटर घोषित कर दिया है, बल्कि वो ऐसा नहीं है। नन उसे रोक लेती है और उसे पीछे वाली पहाड़ी पे चलने की बात करती है। वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब होती है, इसलिए उसे बेहोश कर देती है। ये सारी चीजें पीछे खड़ी प्रिंसेस भी देख रही होती है। प्रिंसेस घबरा जाती है कि यहाँ पे आखिरकार अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बाकी के बच्चे भी बात कर रहे थे। वहाँ पे कमांडर आते हैं। कमांडर अभी तक हिप्नोटाइज नहीं हुए थे। उन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि किंगडम के अंदर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा बदल चुका है। वहीं टीचर को बंदी बनाए हुए रखा था उस नन ने एक जगह के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी प्रिंसेस जो होती है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फादर को कोई भी चीज नहीं बता सकती है क्योंकि उसे पता है कि ये सभी लोग हिप्नोटाइज हैं। और वहीं टीचर जो है वो किडनैप हो चुकी है। उन्हें जल्द से जल्द हाजिमे और काओरी को ढूंढना पड़ेगा, वही उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इसी की चाल के अंदर फंस चुका था। वो कमांडर के रूम में जाने की बात करने लग जाता है। वहीं कमांडर अपने साथियों को कहता है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा हर समय क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात कहने के बाद वो अपने रूम में आ चुका था। वही लड़का जिसे कि शुरुआत में दिखाया गया था वो यहाँ पे आता है। वो नॉक करता है। कमांडर उसे अंदर बुलाते हैं। वो जैसे ही अंदर आता है वो बात करने लग जाता है कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। कमांडर उसकी बात सुन रहे थे। गेट नॉक होता है। गेट के पास जब वो जाते हैं उनका एक सबऑर्डिनेट उनके ऊपर अटैक करता है, पर वो कमांडर को नहीं मार सकता था, इसलिए वो बच्चे की तरफ आगे बढ़ता है। बच्चे को बचाने के लिए कमांडर बीच में आ जाते हैं और वो उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक लेते हैं, पर बच्चा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। बच्चे ने उसे धोखा दे दिया। ये चीज देखने के बाद में वो गुस्से में आ जाता है और वो दोनों को अपने मैजिक की मदद से दूर दूर फेंक देता है। वो जानता था कि इन लोगों से फाइट करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पे अब और भी गार्ड्स आ चुके थे। अब वो उनके ऊपर जब कभी भी अटैक करता वो वापस से अपने दोनों पाँव के ऊपर खड़े हो जाते और उन्हें अब हराना नामुमकिन सा हो चुका था। वो लड़का वापस से खड़ा होता है और उसी के ही साथ में बाकी के गार्ड्स भी खड़े हो जाते हैं। वो इन्हें नहीं मार सकता है, ना ही वो इन्हें हरा सकता है, इसलिए वो खिड़की के दूसरी तरफ कूदने के बारे में सोचता है और वो ऐसा ही करता है। दूर से उस विंडो को ब्लास्ट करने के बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है और खुद को एक अपोस्टल बताती है गॉड का। उसके विंग्स खुल चुके थे। उसको देखते हुए कमांडर कहता है कि एंजल जैसा रूप है, पर तुम्हारे थॉट्स जो है वो एंजल जैसे नहीं है। उसी की ही बात हमें दिखाया जाता है कि कैसे हाजिमे जो होता है अपनी टीम के साथ में अपने एडवेंचर के लिए निकल चुका था। उसकी टीम के अंदर सभी लोग थे जो कि उसका साथ देने वाले थे, पर सामने वो देखते कुछ बैंडिट किसी एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पे कार्ड के लोग उन बैंडिट्स को पीटने की कोशिश कर रहे थे। काओरी हाजिमे को उन्हें बचाने की बात कहती है। वहीं हाजिमे उसकी बात को इनकार नहीं करता और अपनी गाड़ी की ऑटोमेटिक गन की मदद से उन सभी बैंडिट्स को मारने लग जाता है। एक एक करके वो सभी बैंडिट्स को मार चुके थे। काओरी कार्ड के पास वाले लोगों को हील करने लग जाती है। उसके अंदर से प्रिंसेस निकलती है। प्रिंसेस को देख के वो खुश थी, पर दूसरी तरफ प्रिंसेस को हमारा हाजिमे नहीं जानता था। ये बात जानते ही हमारी प्रिंसेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने पहले इतना इंटरेक्ट नहीं किया था क्योंकि हाजिमे इतना पावरफुल नहीं था। अब वहीं काओरी से पूछती है कि उसके आने का रीजन क्या है इतनी दूर कैपिटल से। वो बताती है कि किंगडम के अंदर सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
वो हाजिमे को एक ट्रेटर समझते हैं और एक एग्रेसिव पर्सन जो कि इंसानों तक को भी नहीं छोड़ता है और इसे मारने का ऑर्डर पास किया जा रहा है। ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाजिमे ने तो उनकी मदद ही की थी। वहीं पे प्रिंसेस ये भी बताती है कि जितने भी लोग हैं जो कि अभी किंगडम में स्टे कर रहे हैं वो एकदम से बदल चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। इसीलिए वो काओरी और हाजिमे की मदद मांगने के लिए यहाँ पे आई थी। वो ये भी बताती है कि टीचर को एक नन ने किडनैप कर लिया है और पता नहीं कि उसे कहाँ पे रखा गया है। ये बात सुनते ही हाजिमे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि टीचर जो है उसकी एक दोस्त की तरह है और वो उसे कभी भी नुकसान पहुंचाने किसी को नहीं दे सकता है। वो कैपिटल के लिए निकल जाता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी के लिए वहाँ पे काफी सारी ट्रैप बिछाई गई थी। टीचर को बुरा लग रहा था कि उसे बंदी बना लिया गया है। हाजिमे और काओरी और उसके बाकी के बच्चे कितनी ज्यादा मुसीबत में होंगे, पर हाजिमे वहाँ पे आ जाता है। वो टीचर को बचाने के लिए वहाँ के स्टोन्स को तोड़ देता है। वो जेल ब्रेक कर चुका था। टीचर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है पर हाजिमे उसकी मदद करने आया था और अपने बाकी के क्लास के बच्चों की। ये बात सुनते ही टीचर खुश हो जाती है। वो टीचर को उन बंदिशों से आज़ाद कराता है जिसे कि उसे बांधे हुए रखा था। वो जैसे उसे आज़ाद कराता है वो उसी ही जेल के बाहर की तरफ देखता है। वहाँ से एक चमकदार रोशनी जो होती उनकी तरफ बढ़ रही थी। हाजिमे बड़ी मुश्किल से टीचर के साथ वहाँ से निकलता है। वो जेल पूरी ही की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खुद को गॉड का नाइट बताती है और एक अपोस्टिल जो कि यहाँ पे हाजिमे को मारने आई है, जो कि एक इरेगुलर है। वहीं पे हाजिमे जो होता है अपने सामने ऐसी लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान था। किंगडम के ऊपर जो होते हैं अटैक शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे यू और आयशा बाकी लोगों के साथ आती है जो कि प्रिंसेस थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक अटैक होने वाला है, हमें उससे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग अपनी सेना तैयार करो। मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ रहे थे जिन्हें कि वही डीमन जनरल कंट्रोल कर रहा था। कैपिटल के ऊपर एक लार्ज स्केल अटैक होने वाला है। यू और आयशा जो होती है वो पहले ही निकल जाती है क्योंकि उन्हें उस डीमन जनरल से बदला लेना था। प्रिंसेस भी बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली जाती है जैसे कि टिया। वहीं टिया को जो है वहाँ पे हाजिमे ने बुलाया होता है। हाजिमे को उसकी मदद की जरूरत है इसलिए वो शुरुआत में हाजिमे के ही पास निकल जाती है। अब यहाँ पे यू और आयशा को ही ज्यादातर मामले संभालने पड़ेंगे। वो आगे जाती है जहाँ पे कि डीमन जनरल जो है पोर्टल से बाहर निकलता है और उन पे अटैक करने के लिए अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था और उसकी आर्मी भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जनरल जो होते हैं उसके ऊपर अपने व्हाइट ड्रैगन के अटैक का इस्तेमाल करते हैं, पर यू जो होती है उसके उसी अटैक को टेलीपोर्ट कर देती है उसी की ही आर्मी के ऊपर। उसकी आधी आर्मी मारी जाती है। ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो यू से अकेले फाइट करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा से उसका असिस्टेंट फाइट कर रहा था जिसके की येलो हेयर थे। येलो हेयर वाले की गर्लफ्रेंड वही थी जिसके की रेड हेयर थे। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे मार दिया, वो कितनी नादान दिल की थी, वो कितनी अच्छी थी, वो किसी का इतना बुरा नहीं चाहती थी। आयशा कहती है बेवकूफ, वो इंसानों के ऊपर अटैक कर रही थी, हमें खुद के सर्वाइवल के लिए उसे मारना पड़ा। जिसमें वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक तो करता है पर शायद से वो आयशा की पावर के आगे कमजोर पड़ने लग जाता है क्योंकि आयशा जो होती है वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसे उस वाटर लैब्रिंथ के अंदर से एक ऐसी पावर मिली थी जिसकी मदद से वो खुद को काफी जल्दी हील कर सकती थी। अब वो वहाँ पे अपने हैमर के साथ में एक रॉक को बांध लेती है और उसकी आर्मी के ऊपर अटैक करती है। वो स्टोन की बन रही थी पर वो वापस से खुद को हील कर लेती है। वो पावर जो है जो कि उसे एंशिएंट मैजिक की मिली है उसकी मदद से वो उस येलो हेयर वाले के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। येलो हेयर वाला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, सिर्फ वो उसके सामने एक डॉज बैग बन जाता है। सीन चेंज होता है और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि डीमन जनरल से फाइट करने के लिए तैयार हो रही थी। वो कहती है कि शुरुआत में तो तुम बच गए थे पर इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। वो उसी लैब्रिंथ की पावर का इस्तेमाल करती है। वहीं पे एक टर्टल था जो कि उसकी एनर्जी को सोख के उसी के ही ऊपर अटैक कर रहा था। डीमन जनरल को लग रहा होता है कि इस टर्टल की मदद से वो यू के ज्यादातर अटैक को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करके उसी के ही ऊपर अटैक कर देगा, पर वो इतने सारे एलिमेंट के सरपेंट को देख के हैरान हो जाता है जो कि यू ने समन किए थे। अब वो उससे बचने के लिए भी अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर यू बड़े ही आसानी से बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फुल पावर का इस बार इस्तेमाल करने की बात करती है। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके ड्रैगन ने उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, पर वो उस अटैक को काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से डीमन जनरल इंजर्ड हो जाते हैं। ये यू की एक सीक्रेट स्किल थी, उसकी की वजह से डीमन जनरल को भागना पड़ता है अपनी जान बचा के। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे गॉड ऑफ अपेस्टेल अपने फैदर से अटैक करती है हाजिमे के ऊपर। उसके फैदर काफी ज्यादा नुकीले थे पर टीचर को बचाते हुए उससे फाइट करना ये काफी ज्यादा नामुमकिन सा हो गया था। उसके ऊपर फायर से अटैक करता है पर उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उसकी डबल शॉट जो थी वो हाजिमे के ऊपर भारी पड़ रही थी। हाजिमे जो होता है अपनी अलग अलग
वेपन्स का इस्तेमाल करता है उससे बचने के लिए और गैजेट्स का, पर वो उससे बच नहीं पा रहा होता है। वहीं पे जो अपोस्टल थी वो गॉड की, वो उसे कहती है कि तुम वाकई में ताकतवर हो, तुम गॉड के प्यादे नहीं बन सकते हो, इसी वजह से गॉड तुम्हें मारना चाहता है। हाजिमे कहता है कि गॉड मुझे मेरी दुनिया में भेज दे तब फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसके ऊपर वो मना कर देती है क्योंकि गॉड एंटरटेनमेंट चाहती है और वो एक अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का। वो अपनी दुनिया में जाना चाहता है जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करेगा, पर आखिर में उसके कुछ हाथ नहीं लगेगा। वहीं पे हाजिमे को अब गुस्सा आ रहा था। वहाँ पे एक प्रेयर चालू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वापस से रेप्लिकेट हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। वो कहता है कि गॉड तुम्हारी अगर ऐसा नहीं चाहती है तो शायद से मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के अपोस्टल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है क्योंकि हाजिमे कभी ऐसा कर नहीं पाएगा। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि टिया वहाँ पे आ चुकी थी। वो उस अपोस्टल के ऊपर अटैक करती है जो कि अपना मुंह काफ़ी देर से चला रही होती है। हाजिमे जो था उसके अटैक से बड़ी मुश्किल से बचता है, उसकी शील्ड भी टूट जाती है, पर टिया के बीच में आ जाने की वजह से उसे टाइम मिल चुका था। वो जो टीचर होती है वो टिया को दे देता है और कहता है कि इन्हें एक सेफ जगह ले जाओ और मैं इससे फाइट करूंगा। टिया वहां से निकल जाती है। अपोस्टल से फाइट करने के लिए हाजिमे अकेला था। टीचर जो थी वो हाजिमे की मदद करना चाहती थी। उसके पास में माना का सोर्स काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो टिया के साथ में उसे शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अगर ड्रैगन अपनी माना का इस्तेमाल करेगा तो वो जल्दी ड्रेन होगा, पर जैसे कि टीचर के पास ज़्यादा माना है तो वो अच्छे से फाइट कर पाएगी। अब वो अपने माना को शेयर करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हाजिमे जो होता है अपोस्टल से फाइट अकेले करने लग जाता है। गॉटलिंग गन से वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर गैटलिंग गन का अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता है। वो अपने फेदर से वापस से अटैक करती है, पर हाजिमे अपनी गैटलिंग गन के अटैक से बच जाता है। अब वो लेजर कैनन का भी इस्तेमाल करता है, पर उसका भी कोई काम नहीं आता है क्योंकि वो अपोस्टल वापस से बच चुकी थी। अपोस्टल जो होती है वो कहती है कि तुम वाकई में ताकतवर हो, पर शायद से तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो अपने अलग अलग गैजेट का इस्तेमाल करता है, पर उसका कोई भी गैजेट उस अपोस्टल के ऊपर काम ही नहीं आ रहा था। हाजिमे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे मार ही नहीं पा रहा था। अपोस्टल जो होती है अपनी स्वॉर्ड से उसकी उस गैटलिंग गन को काट देती है। अब वो अपनी डबल पिस्टल का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी वो फाइट काफ़ी समय तक चलती है। हमारा हाजिमे गैटलिंग गन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, पर वो नाकामयाब होता है क्योंकि वो अपनी डबल स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को आसानी से रोक पा रही थी। हाजिमे को लगने लगता है कि वो हारने वाला है, पर उसकी डबल स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो चुकी थी। एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी वो अपोस्टल जिंदा होती है और उसकी स्वॉर्ड भी ऐसे की ऐसे ही होती है। वो अपनी डबल शीट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके अंदर अपोस्टल वापस से बच जाती है, पर वो वापस से टेलीपोर्टेशन अटैक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कुछ डिस्क का इस्तेमाल करता है जो कि इसके पीछे थी और अटैक कर देता है। वो अटैक उसके पंखों को भी लगता है, जिसकी वजह से वो एंजल जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। एंजल को वो बांध लेता है। बांधने के बाद में वो कहता है कि तुम अब नहीं बच सकती हो। अपनी पियर्सिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका एक पंख जो था वो उसके शरीर से बिल्कुल ही अलग हो जाता है और वो अपोस्टल जो होती है वो नीचे गिरने लग जाती है। वो जैसे ही नीचे गिरती है इसका मतलब है कि वो जीत चुका है। एक धमाका होता है चर्च में। वो वहाँ पे जाके देखता है कि टीचर और टिया दोनों ठीक होती है। उन्होंने इस चर्च को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया है। वो कहता है कि मैंने तो आप लोगों को एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए कहा था, पर वही टीचर जो होती है वो हाजिमे को बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, चाहे मैं छोटे मोटे काम ही आऊँ, पर मैं तुम्हारी मदद करके काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी और इस दुनिया की भी, इसलिए उसने ऐसा किया। हाजिमे उसे माफ़ कर देता है क्योंकि उसकी पहली गलती थी। फादर तभी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि एक स्पिरिट फॉर्म में थे। वो उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। हाजिमे तैयार हो जाता है, उसका पीछा करता है। फादर उसे एक डंजन के पास लेके आते हैं जो कि उसे यहाँ से टेलीपोर्ट कर देंगे। वो उसके ऊपर जाता है और एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके आने वाले नेक्स्ट सीजन के एपिसोड आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, जिससे कि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए और आप इस सीरीज को कंप्लीट देख पाओ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।